reach a mixture of similarly charged ions can be separated by similarly charged ions. क्या बोला? आप अगर पॉजिटिव को सेपरेट करना चाहते हो तो कौन सा स्टेशनरी फेज लगाओगे? पॉजिटिव. समझ में आया ना? ना तो भैया प्यार करने लगेंगे. पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ना, तो वो अपने आप बॉन्डिंग बना लेंगे. तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव को पॉजिटिव दिखाएंगे तो भागेगा वो, रिपल. ओके, अंडरस्टैंड नो? हाँ, तो इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज. तो आयन एक्सचेंज में सिमिलर चार्ज लिया जाता है. दिस इज द फंडामेंटल. ओके, तो इसमें क्या बोलते हैं स्टेशनरी फेज को? आयन एक्सचेंज. रेजिन, यहाँ पे रेजिन्स यूज होता है. ओके भाई, थोड़ा लिख, कहानी नहीं बोल रहा हूं कि हो जाएगा. तो एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव एफिनिटी, यहाँ पे क्या है? एफिनिटी का बेसिस में होता है. देयर इज ए रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ सिमिलरली चार्ज आयंस. So many drugs and pharmaceutical agents are weakly or strongly acidic और basic in nature. ये तो आप जानते हो. हर कोई ड्रग जो होता है, आइदर उनके पास NH2 फंक्शनल ग्रुप होगा, नहीं तो COH होगा, नहीं तो OH होगा. तो दे कैरी बेसिकली चार्ज्ड. तो उसी का बेसिस में हम उस ड्रग को भी सेपरेट कर सकते हैं. Hence a mixture of similarly charged substance can be separated into pure component. Okay, so this is nothing but a chromatography. Okay, so reversible exchange of ion between similar ions is the principle. Okay, so cation exchange, देखो प्रिंसिपल में आपको ये लिखना है. कैटायन एक्सचेंज में देखो क्या यूज किया जा रहा है बेटा. ये एक रेजिन है, सॉलिड में H+ है. तो मिक्सचर आपका सैंपल में अगर M+ है तो ये H+ को निकाल दिया, पानी में छोड़ा, और ये M+ को लेके बाइंड कर दिया अपने आप. तो इसीलिए बेटा आप याद करना कि हर साल पानी का कैंडल चेंज करते हो या नहीं करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि इसका जो कैपेसिटी होता है ये सैचुरेट हो जाता है. रेजिन जो होता है वो सब आयन दे दिया, बस खत्म. दो रेजिन लगाया होगा, एक पॉजिटिव कैटायन और दूसरा एनायन. समझ में आया क्या बोला? उसके बाद फिल्टर अलग से लगता है. जो आरओ वाटर पीते हो ना आप लोग, वहां पे ये रेजिन कैटायन एक्सचेंज एनायन एक्सचेंज दो लगेगा, उसके बाद अलग से एक फिल्टर लगेगा. समझे? तब पानी जो निकलेगा आपका आरओ निकलेगा. क्या निकलेगा? आरओ निकलेगा. समझ में? क्योंकि हम वहां पे आयंस को ट्रैप कर दे रहे हैं. मिनरल्स ही नहीं बचा भाई. मिनरल्स बचेगा क्या? आरओ में क्या हम मिनरल्स वाले को सबको पकड़ के बांध दिए वहां पे, और कहा मिनरल बना? मिनरल नहीं. इसीलिए देखना जो बिस्लरी होता है एडेड मिनरल लिखा रहता है. आपको बॉडी को जितना चाहिए उतना. आरओ वाटर इज बैड फॉर योर हेल्थ. उसमें एक कीट लगा रहना चाहिए, क्या? मिनरल का. तब जाके दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ. नहीं तो घुटना घिस जाएगा. कुछ दिन के बाद देखोगे सीढ़ी चलोगे तो तुम्हारा घुटने में आवाज करने लगेगा. क्या डॉक्टर भी नहीं समझ सकेगा क्या हुआ है. ठीक है? स्टेशनरी पेज बेटा, स्टेशनरी पेज. मोबाइल पेज क्या है? यहाँ पे मोबाइल पेज कुछ नहीं. जो पानी निकल रहा है ना सैंपल ही, वो खुद ही मोबाइल पेज होगा. अब पानी का प्यूरिफाई कर लो. यस और नो? पानी में तो आपका आयंस है ना. वाटर इज द मोबाइल पेज हियर. यस और नो? दैट कैरीज द इम्प्यूरिटी. यस और नो? एंड वी आर गोइंग टू प्यूरिफाई दैट वन. ट्रैप करके रख लिए. तो द कैटायन रिटेन बाय द सॉलिड मेट्रिक ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन कैन बी इल्यूटेड बाय यूजिंग बफर. हाँ देखो अभी तो देखो. हेलो, तो हम जो उस कैंडल को फेंक देते हैं, मतलब वो कैंडल को रीजनरेट भी किया जा सकता है. किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? सी, सो द कैटायन रिटेन बाय द सॉलिड मैट्रिक्स, जो स्टेशनरी फेज है, एक्सचेंज कैन बी इल्यूटेड बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर बफर. मतलब केमिकल्स, एक तरह का केमिकल्स ट्रीट करके हम वहां से उसको अलग कर सकते हैं. फिर एसिड को दे के उसको ट्रीट करके H+ को लगा सकते हैं, फिर से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं. इट कैन बी. दैट इज लिटिल टीडियस. कौन करेगा? घर वाले थोड़ी करते हैं क्या? जो पड़ा होता है वो करेगा, नहीं तो फिर नया से खरीद के लगा लो. अंडरस्टैंड? तो वहां से हमको अगर दैट आयंस इज नीडेड सो वी कैन कलेक्ट इट. अंडरस्टैंड? तो दिस इज कैटायन एक्सचेंज. और एनायन एक्सचेंज में क्या होता है? सिमिलरली सेपरेशन ऑफ एनायन यूजिन एनायन एक्सचेंज रेजिन बोला जाता है स्टेशनरी पेज को. ओके, कैन बी कैरीड आउट द एनायन टू बी सेपरेटेड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. तो देखो यहाँ पे क्या एनायन में सॉलिड OH-. क्या है बेटा? एनायन मतलब क्या? OH- है, और
हमारा सैंपल में क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, मान लो तो सॉल्फेट है SO4 माइनस, तो उसको हम OH माइनस से ट्रैप करके इसको बांध देंगे। अंडरस्टैंड? द एनाइन रिटेन बाय द सॉलिड मेटेरियल, ये भी कलेक्ट कर लेंगे। द टेक्निक ऑफ एक्सचेंज वाज स्टडीड इन द फॉलोइंग हेडिंग: आयन एक्सचेंज रेजिन, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रॉन्ग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन्स देख लो। रेजिन्स का कितना देखो, कैटायंस जो है दैट में भी एसिडिक और बेसिक बोला या नहीं? हाँ, जैसे कि CO माइनस है, OH माइनस है, होता है या नहीं? O माइनस, CO माइनस, NH3 प्लस, NH4 प्लस, हाँ, तो दे आर बेसिक, दीज आर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका क्या बोलते हैं यार, उसका नहीं आ रहा मुंह में, ओके। उसका जो क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट होता है ना, उल्टा वाला होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस हो जाएगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वीक एसिड हो जाएगा। ऐसा कॉम्पोजिट होता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा बेसिकली। हाँ, तो देखो स्ट्रॉन्ग तो 3-4 तरह के रेजिन होते हैं: स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंज, वीक कैटायन एक्सचेंज, स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंज, वीक एनायन एक्सचेंज। तो एग्जाम में आपको क्या लिखना है? प्रिंसिपल याद आया? इक्वेशन जो था बस वही उसका प्रिंसिपल है, 2 लाइन लिख देना, ठीक है। और एनायन का भी ऐसे लिख देना, एनायन एक्सचेंज में OH माइनस और सैंपल में M माइनस लिख देना, M माइनस को वहां जुड़वा देना, बस हो गया। OH माइनस पानी निकल गया हो। और हम वहां से रेजिन से कैसे निकालते हैं? यूजिंग सम केमिकल्स और वेफर्स वी कैन कलेक्ट द प्योर एनायन। अंडरस्टैंड? दैट इज द वे बेसिकली वी कैन आइसोलेट, प्यूरिफाई द क्या आयंस। समझ में आया सलमा? हाँ, फिर देखो ये जो आयंस होते हैं 4 तरह के होते हैं: स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग, वीक, ओके। हाँ, अब एग्जाम्पल याद रखना है आपको, क्या ना, नेचुरली केटायन क्या है बेटा? जियोलाइट एंड क्ले। क्या है? नेचुरली हमारा जो कंपाउंड नेचर से मिलता है, जैसे कि आप जानते हो ना, अर्थ, चारकोल इज द बेस्ट, यू नो, काला वाला होता है, देखियो। वैसे क्ले भी आता है, एक तरह का मिट्टी वाला आता है, ओके। हाँ, तो वो जो होता है दैट आर द कैटायन एक्सचेंज। क्या करते हैं? कैटायन को पकड़ते हैं, एनायन को कुछ नहीं कर सकते हैं, दे कांट डू एनीथिंग। जियोलाइट और क्ले। एनायन में क्या यूज होता है? डोलोमाइट। क्या होता है? डोलोमाइट। उसका कॉम्पोजिशन देखोगे तो माइनस चार्ज होता है। तो ये जरूर याद रखना है कि कैटायन एक्सचेंज क्या है, एनायन एक्सचेंज क्या है। और सिंथेटिक में इनऑर्गेनिक रेजिन्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रेजिन्स आर यूज्ड। देखो, तो ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजिन आर पॉलीमेरिक रेजिन। ये एक 2 लाइन लिखो प्लीज। आपको मैं ये पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, अगर ये लिखोगे, इतना पढ़ोगे, एग्जाम में इतना रिप्रेजेंट करना है, और एल्स इट इज वेरी ह्यूज, ओके। ये एक 2 लाइन लिखो। और ऑर्गेनिक में क्या है आपका? पॉलीस्टाइरिन, डाइविनाइल बेंजीन, ओके, दीज आर सम ऑफ द डाइविनाइल बेंजीन, दीज आर द क्रॉस लिंकिंग एजेंट एंड दे आर द रेजिन, ओके। ये देखो स्टाइरिन का स्ट्रक्चर, जब आपने पढ़ा था बेंजीन तो ये स्ट्रक्चर देखे होगे, ओके। अनसैचुरेटेड एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। डाइविनाइल बेंजीन ये होता है 2 अगर CH2 स्टाइरिन का ये वाला पार्ट जुड़े तो। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन डिफरेंट आयन एक्सचेंज। कैटायन एक्सचेंज में क्या होता है? SO3H। वीक कैटायन एक्सचेंज में क्या होता है? COH, OH, SH, फॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एनायन में क्या होता है? N3R3, NR2। और वीक में क्या होता है? NHR, NH हो गया तो वीक हो गया। और अगर क्वाटरनरी हो जाते हैं तो दे आर द स्ट्रॉन्गली बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक, ओके। और वीक कैटायन मतलब COH, OH, SH। और स्ट्रॉन्ग कैटायन मतलब SO3H, ओके। देखो कैटायन स्ट्रॉन्ग नेचर सल्फोनेटेड पायरिस्टिक, सल्फोनेशन ना, स्ट्रॉन्ग का क्या था? सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनेटेड पायरिस्टिक pH 1 to 14 रेंज यूज होता है। और ये फ्रैक्शनेशन ऑफ कैटायंस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पेप्टाइड, अमीनो एसिड को सेपरेट करने में यूज होता है। विटामिन बी, ये इतना याद नहीं रख सकोगे, अगर रख सका तो बहुत, प्यूरिफिकेशन के लिए याद होता है। एग्जैक्टली कौन सा क्या दिया है, कैसे याद रखोगे आप? ये भी अमीनो एसिड कर रहा है, हर चीज तो कर रहा है, हाँ, ये भी विटामिन कर रहा है, ये भी विटामिन, तो ऐसे याद रखना आसान नहीं है, ओके। मगर ये याद रखना कि एंटीबायोटिक्स के लिए वीक यूज होता है, पेप्टाइड्स के लिए स्ट्रॉन्ग यूज होता है। क्या समझ में आया? एंटीबायोटिक्स के लिए वीक
और पेप्टाइड्स के लिए स्ट्रॉन्ग, बस ये याद रखना। और अल्कालाइड जब यूज करते हो विटामिन अल्कालॉइड फैटी एसिड्स, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एनायंस। क्या ये कॉम्पिटेटिव के लिए बोल रहा हूं और कुछ नहीं, बाकियों के लिए नहीं, पास होकर तो चला गया। वो तो कॉमन है बेटा हर जगह में, इसीलिए नहीं, वो दोनों में हो सकता, क्योंकि अमीनो एसिड्स में 2 ज्यूटर आयन होते हैं, हाँ, तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये याद रखना है। हाँ, तो देखो टाइप 1 आयन, तो इसका भी पर्टिकुलर साइज होते हैं, तो बेटा ये इतना याद रखना इज नॉट फिजिबल, बहुत तरह का है। मैं क्या बोला, प्रिंसिपल याद रखना है, एग्जाम्पल्स याद रख सकोगे, बात सुनो मेरा, एग्जाम्पल्स याद रख देना, किसका बोलो, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑर्गेनिक। ओके, समझ में आ गया। हाँ, बस इतना, इक्वेशन जो होता है वो तो आसान है, वो कुछ नहीं, वो लिखना है और एग्जाम्पल से इतना जरूर याद रखना है, बस ये इतना, ये सब याद रखना फिजिबल नहीं है बेटा। ओके, मेरे से नहीं होगा तो तुमसे क्या होगा, मैं उम्मीद नहीं रखता। बस ये उसका प्रिंसिपल है कि बेटा कोई पोरस रेजिन में अंदर चला आता है, कोई सरफेस में बाइंड कर जाता है। ये देखो NR3, तो ये है बीड में, ये क्या है आपका, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सल्फोनिक एसिड को बाइंड किया गया था, और ये देखो ये जो पार्ट है आपका बेसिकली दिस पार्ट, एक मिनट रुक जाओ, सरफेस सल्फोनेटेड एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रोस्टैटिकली विथ एनायन एक्सचेंजर। देख लो SO3, ये क्या था SO3, ये देखो कैसे बाइंड हुआ ये। हाँ, अब कोई भी अगर आयंस को आप अगर, ये OH माइनस में बाइंड हुआ है, देखो ये एनायन एक्सचेंज है, OH माइनस में है। अब क्या है यहाँ पे, कोई भी Cl माइनस होगा तो ये OH माइनस इसको रिप्लेस करके Cl माइनस घुस जाएगा, OH माइनस निकल जाएगा। तो ये आपका मैट्रिक्स है पॉलीमर, पॉलीमर का ऊपर में एक बॉन्डिंग किया गया किसका, SO3NR3, जो कि आपका ये है, ये वाला ग्रुप है, ठीक है ना। हाँ हाँ, बस आपको ये याद रखना है, व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल है, जैसे कि पार्टिकल साइज, क्या, क्रॉस लिंकिंग एंड स्वेलिंग, क्या, पार्टिकल साइज, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्टिकल साइज, क्रॉस लिंकिंग एंड स्वेलिंग, ये 2 चीज लिखो। और फैक्टर्स आप 2 लिखे रहो, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, अब ये स्ट्रक्चर है रेजिन्स का, दीज आर द रेजिन स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना जरूरत नहीं है। ओके, डोंट नीड दैट वन। कॉलम, मेटेरियल एंड डायमेंशन, तो कॉलम यूज इन द लेबोरेटरी आर मेड अप ऑफ ग्लास, किसमें बनता है, ग्लास, बट इंडस्ट्री में क्या बनेगा, ग्लास में थोड़ी बनेगा। आपका घर में जो पानी टंकी में लगा है, किसका लगा है, घर में जो लगा RO फाइबर्स, प्लास्टिक का है, तो इंडस्ट्री वाले प्लास्टिक का बनाते हैं। ओके, और स्टेनलेस स्टील का बनता है, अगर यूज छोटा सा स्टेनलेस स्टील का भी लगा रहता है, अगर देखोगे तो। नहीं, मैं बताऊंगा, 2 लिखे रहो। ओके, हाँ, फैक्टर्स में ये लिखा बेटा, फैक्टर्स में लिखो पैकिंग ऑफ द कॉलम, थर्ड फैक्टर्स इज योर पैकिंग ऑफ द कॉलम। उसके बाद मोबाइल फेज, ये देखो नेचर ऑफ द आयन एक्सचेंज, हाँ, वैलेंसी ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयन, polarizability, concentration of the solution, concentration of charge ions. Okay, these are some of the factors जो कि अफेक्ट करते हैं, लिखो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज आयंस, कॉन्सेंट्रेशन एंड चार्ज ऑफ आयंस, एक ही कॉन्सेंट्रेशन, एक कॉन्सेंट्रेशन है चार्ज ऑफ आयंस। ओके, साइज ऑफ आयंस, वैलेंसी ऑफ आयंस, ठीक है, ये लिख ले भाई, इसको लिख लो, बोल रहा हूं, बस इतना याद रखना है। आप इसको देख के अगर एग्जाम में जाओगे लिख सकोगे। इफ आई विल आस्क यू राइट ए शॉर्ट नोट, तो छोटा छोटा करके हेडिंग से इतना लिख के उसका एप्लीकेशन दे के आप कंप्लीट कर सकोगे।
ठीक है, ज्यादा बोल नहीं रहा हूं। तो देखो वैलेंसी ऑफ आयन में क्या, अगर वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सचेंज आयंस ऑल्सो इंक्रीज। वैलेंसी अगर इंक्रीज कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन ऑल्सो इंक्रीज। साइज ऑफ आयन देख लो, देखो एक्सचेंज इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द आयंस। क्या, अगर साइज छोटा है तो एक्सचेंज अच्छा होता है। क्या होता है, साइज अगर छोटा होता है एक्सचेंज अच्छा होता है। बस ये याद रखना है। ओके, तो एग्जाम में आपको ऐसा दे देगा कोई भी कॉम्पिटिटिव, किसका एक्सचेंज अच्छा है, किस कौन ज्यादा अच्छा एक्सचेंज करेगा चार्ज में। ओके, अब देखो और पोलराइजेबिलिटी, तो कौन अच्छा करेगा यहाँ पे, आयोडीन। आयोडीन इज गुड, क्योंकि इसका गुड पोलराइजेबिलिटी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन का, इसका सबसे कम है, इसीलिए ये गुड पोलराइजेबिलिटी है। ओके, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन पॉलीवेलेंट एंड, तो हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही तो अच्छा होगा एक्सचेंज, या कॉन्सेंट्रेशन में। कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा होगा तो दैट इज नॉट गुड, बट इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट सो द एक्सचेंज वुड बी वेरी गुड। ओके, ये याद रखना है। देखो, इफ रेजिन हैज हायर पॉजिटिव चार्ज, रेजिन हैज हायर पॉजिटिव चार्ज और द सॉल्यूशन हैज लोअर पॉजिटिव चार्ज, सो एक्सचेंज इज फेवर्ड एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। किसमें होता है, एक्सचेंज इज फेवर्ड एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। अगर और एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो हम इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, व्हाई इट इज यूज्ड। आप समंदर का पानी में अगर नहाते हो तो बाल कैसा हो जाता है, हैव यू फील, कितना ड्राइनेस हो जाता है, बिकॉज द ड्यू टू द मिनरल्स प्रेजेंट इन द वाटर, हार्ड वाटर होता है। तो हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर हम कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ आयंस बेसिकली बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो समंदर का पानी को, पीने का पानी को हम इसका यूज से कर सकते हैं समहट, यस और नो। देन अब वो तो बताओ मुझे, डिस्टिलेशन से कर सकोगे क्या, हाँ होगा, नहीं भाई नहीं होगा। हाँ, नमक निकाल लोगे, क्या बोलते हो, हाँ क्या बोलते हो, नमक निकाल लोगे, NaCl यहाँ पे मॉलिक्यूल नीचे गिर जाएगा, मगर आयंस भाई चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, आयंस को ऐसे नहीं, आयंस को प्यूरिफाई करने के लिए क्या चाहिए, रेजिन चाहिए, कैटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज, ये याद रखना है। ओके, देन डीमिनरलाइजेशन, पानी पीने के लिए जो होता है, हम आरओ वाटर इज क्या, डीमिनरलाइज वाटर है। क्या है आरओ वाटर, भैया ये याद रखना, आरओ वाटर इज डीमिनरलाइज वाटर है। और कोई कोई कंपाउंड में अगर आयंस ज्यादा है तो उसको भी प्यूरिफाई कर सकते हैं हम। ओके, सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, प्यूरिफिकेशन ऑफ आयंस फ्रॉम द ड्रग्स और रिएजेंट्स। देखो, ए मिक्सचर ऑफ एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक अमीनो एसिड्स अगर है, क्या है, 3 तरह का अमीनो एसिड्स है, उसमें क्या है, मान लो इस पानी में एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक अमीनो एसिड्स है, क्या ठीक है, तो हम उसको भी सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं भाई। अब बताओ एसिडिक अमीनो एसिड क्या है, बेसिक अमीनो एसिड क्या है और न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या है। इतना तो जानोगे तब प्रिंसिपल यूज करोगे, हाँ या ना। व्हिच इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, हाँ एसिडिक अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड में बेटा हमेशा कौन सा ग्रुप रहता है, COO माइनस H, क्या पानी में घुलेगा तो माइनस हो जाएगा, और NH3 नहीं, NH3 क्या हो जाएगा, NH4 प्लस, ठीक है ना बेटा। यही तो ज्यूटर आयन है, जब अमीनो एसिड को पानी में डालेंगे वो बेचारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट। अब बेटा इधर देखो, व्हाट इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड बता रहा हूं, ये प्रैक्टिक एप्लीकेशन है इसीलिए बता रहा हूं। अब देखो जहां पे ये R में कुछ चार्ज नहीं है, क्या नहीं है, चार्ज नहीं है, प्लस माइनस न्यूट्रल, यस और नो। तो ग्लाइसिन, अलानिन, जो जो तुम्हारा नॉन पोलर अमीनो एसिड्स है ना, फिनाइल अनालिन, उसमें तो कुछ नहीं है। NH2 है क्या, नहीं है। लाइसिन में NH2 है, लाइसिन का फॉर्मूला क्या है, NH2 है। गधे कहीं के अमीनो एसिड भी भूल गया हूं, दिखाता हूं स्ट्रक्चर,
दिखाऊंगा ना तब समझ में आएगा। ये कनेक्टेड है। अमीनो एसिड लिस्ट स्ट्रक्चर। टाइम होने तो कुछ नहीं हुआ, आएंगे तो खड़ा रहेंगे 2 मिनट। ये खत्म करूंगा, निकलेंगे। कुछ नहीं है, खत्म हो गया ये। हाँ हाँ बेटा देख लो। बढ़ तो जा। हाँ दिखा गया। प्रभु, इसको सेव करना पड़ेगा मुझे। सेव इमेजेज, पिक्चर, अब दिखा अच्छे से दिखा ना अभी। अब देखो बेटा, तो सी यहां पे जितना सारा अमीनो एसिड से बेटा, ये देखो अलानिन का स्ट्रक्चर क्या है, ReCH3। तो ये क्या, ये NH3 प्लस CO माइनस। यहाँ पे क्या है, कुछ है, ये NH3 प्लस CO माइनस वैलिन में, ठीक है। आइसोल्यूसिन में क्या, यहाँ पे एक CH3 घुस गया है, राइट नो। तो यहाँ पे कुछ चार्ज बन रहा है क्या, ये सब में नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी बन रहा है, ल्यूसिन में नहीं, मैथियोनिन में नहीं, फिनाइल एलेनिन में नहीं, टायरोसिन में भी चार्ज नहीं बनेगा, ट्रिप्टोफैन में बनने का चांस है, ठीक है। ओके, तो इतना आप मान लो, इतना सारा जो है दीज आर द न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, क्या है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं पॉजिटिव वाला कौन सा अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में 2 अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, क्या है। तो देखो यहां पे तो प्लस था, यहां पे माइनस था, तो यहां पे एक्स्ट्रा क्या है, ग्लूटामिक में COH है, माइनस है या नहीं। भाई पूरा चला गया यार, ये तो धमके स्ट्रंगल हो गया भाई। ये तो पूरा तुम्हारा पावर बैकअप पे चल रहा था ना, मतलब इंटरनेट भी उड़ गया, आवाज भी बंद हो गया, राइट। उन्हें तो कुछ नहीं करेंगे रियल सेंस में, नथिंग कैन बी डन। तो बेटा सुनो, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं ना, मैंने तो आपको दिखा दिया। आप देखो, दिस वाज योर NH4 प्लस CO माइनस, राइट। तो ये क्या था, दिस इज CH2। अगर यहाँ पे CO माइनस है, क्या है, इसको बोला जाता है एस्पार्टिक एसिड। क्या बोला जाता है, तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, मगर एक्स्ट्रा चार्ज है या नहीं, दिस इज नेगेटिवली। तो इसको अगर मान लो कोई और एक अमीनो एसिड है, मान लो CO माइनस NH4 प्लस, ठीक है। तो इसमें कुछ चार्ज है नहीं, ये मान लो इसका नाम है अलानिन, इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड, और एक अमीनो एसिड में लिख रहा हूं बेटा, इसमें NH4 प्लस COO माइनस, और यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद NH2 मतलब NH3 प्लस। ये है हमारा भाई लाइसिन, क्या है, लाइसिन, ठीक है। तो लाइसिन में क्या होता है, आपका अमीन होता है यहाँ पे। तो अमीन होता है मतलब पानी में घुलेगा तो NH4 प्लस CO माइनस, ये NH3 प्लस करेगा, करेगा या नहीं करेगा। तो बताओ इसके पास एक्स्ट्रा क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रेजिन में हम उसको सेपरेट कर सकेंगे। हमारा पास अगर ये 3 चीज मिक्सचर है, एक न्यूट्रल अमीनो एसिड, एक नेगेटिव वाला अमीनो एसिड, और एक पॉजिटिव वाला अमीनो एसिड, मतलब दिस इज बेसिक अमीनो एसिड, दिस इज एसिडिक, यस और नो, एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो मतलब क्या होगा, ये 3 आराम से सेपरेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, बताओ। तो अमीनो एसिड का प्यूरिफिकेशन जब कहीं पे मिक्सचर है, दैट कैन आल्सो बी डन। इज इट क्लियर, अंडरस्टैंड। तो ये भाई कॉन्सेप्ट वाला, तो तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, जीपेड में, कि भाई एक अमीनो एसिड्स है, अगर मैं उसमें H प्लस दूंगा तो क्या होगा, बता। चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे करोगे भाई, H प्लस अगर दोगे तो कहां जाएगा, बताओ तो शुरू में। H प्लस दोगे तो यहां पे जाएगा,
तो ये H होगा, तो ज्यादा एक्सेस क्या बनना फिर अमीनो एसिड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई ये याद रखना, ऐसा ट्रिकी पूछेगा तुम जिंदगी में पढ़े नहीं हो। तो अगर OH माइनस भेजेगा, अब बताओ क्या होगा, OH माइनस दिया मतलब H प्लस को निकालेगा, निकलेगा या नहीं, वो H प्लस को निकाला तो चार्ज कौन सा ज्यादा रहेगा, 0 माइनस। ये याद रखना भाई, ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, जी पेट किया नाइपर किया हर जगह पे पूछेगा आपको। ये तो पढ़े नहीं, कहीं पे लिखा नहीं, पढ़ाई नहीं है, मगर ये क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। ओके, व्हाट वुड बी द रिजल्ट। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ, तुम्हारा मैडम आ गई, 2 मिनट रुक जाएगी, खत्म हो गया मेरा। ओके, फिर बायोकेमिकल सेपरेशन। अगर हमारा ब्लड में मान लो कोई माइनस वाला चार्ज है, पॉजिटिव वाला चार्ज है, न्यूट्रल है, उसको भी प्यूरिफाई कर सकेंगे या नहीं। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशंस, तो हम कॉन्सेंट्रेशन भी देख सकेंगे। ओके, क्योंकि हमने मान लो इतना इम्प्यूरिटी है, तो जब रेजिन में बाइंड लगेगा तो हमको तो मालूम है कि हमारा रेजिन जो था उसमें कितना चार्ज है, तो अननोन अगर इतना आके बाइंड किया तो हम जब रेजिन में केमिकल ट्रीट करेंगे तो आयन सब नीचे आ जाएगा, तो हमें मालूम चल जाएगा। ओके, आयन एक्सचेंज कॉलम इन HPLC, सो इट इज यूज्ड इन द HPLC ऑल्सो। कॉलम जो होता है HPLC में भी ऑल्सो वी कैन यूज इट फॉर प्यूरिफिकेशन। बस दिस मच इज योर एप्लीकेशन। बेसिकली प्यूरिफिकेशन क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ आयंस कहीं पे भी होगा ड्रग इंडस्ट्री में। आप कुछ भी लिखो, कोई ड्रग का मिक्सचर भी हो, कैटायन एनायन वाले ड्रग, उसको भी प्यूरिफाई कर सकोगे। इम्प्यूरिटी अगर आयंस है उसको भी प्यूरिफाई कर सकोगे नहीं। आपका लैंग्वेज में कुछ भी एग्जाम्पल दो, बट आयंस का ऊपर देना है, अंडरस्टैंड। मगर वहां पे एग्जाम में MCQ क्या आएगा, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव एग्जाम्पल क्या है, विच इज ए नेचुरल, विच इज ए सिंथेटिक रेजिन। ओके, उसको आइडेंटिफाई करना है। डन, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस वन।